वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक्टिव और पैसिव में फर्क क्या होता है। तो दोस्तों, ऐसे जुमले जिनमें सब्जेक्ट खुद काम करे वो एक्टिव वॉइस के जुमले कहलाते हैं, जबकि ऐसे जुमले जिनमें सब्जेक्ट से काम लिया जाए वो पैसिव वॉइस के जुमले कहलाते हैं। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो उसके अंदर हम जुमला मिसाल देकर समझ सकते हैं। जैसे जुमला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, अहमद खाना खाता है। इस जुमले में काम करने वाला खुद अहमद है, लिहाजा वो एक सब्जेक्ट है। खाता इस जुमले के अंदर वर्ब है और खाना इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब हम इसी जुमले को पैसिव वॉइस में तब्दील करते हैं तो बनता है अहमद को खाना खिलाया जाता है। यानी जैसा कि हमने डिस्कस किया कि वो जुमला जिसमें सब्जेक्ट से काम लिया जाए, वो जुमला जिसमें सब्जेक्ट पे काम किया जाए और सब्जेक्ट खुद काम नहीं कर रहा हो, पैसिव वॉइस का जुमला कहलाता है। तो अब देखिए, इसमें अहमद को खाना खिलाया जा रहा है, यानी किसी और के जरिए है। ऐसे ही जुमलों को हम पैसिव वॉइस का जुमला कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पॉजिटिव जुमले को चेंज करने के लिए हम क्या फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, तो आइए वो डिस्कस करते हैं। फार्मूला तमाम पैसिव वॉइसेस के लिए एक ही होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिहाज से जो सादा जुमले का फार्मूला है उसमें पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है। वर्ब के साथ एस, ई एस और आई एस का इजाफा हो सकता है, लेकिन ये ऑप्शनल है, और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन अगर आप पैसिव वॉइस बनाए तो जुमले में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है। चूंकि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस को डिस्कस कर रहे हैं, लिहाजा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, जो कि इज, एम और आर है। ये हम सब्जेक्ट को देखते हुए लगाएंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ हम हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल हुआ हेल्पिंग वर्ब आर लगाया जाएगा। अदरवाइज अगर सब्जेक्ट आई हुआ तो हम हेल्पिंग वर्ब एम लगाएंगे। हर पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। हर पैसिव वॉइस में अमूमन क्योंकि काम किसी और के जरिए किया जा रहा है, लिहाजा बाय का इजाफा होता है और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। जैसे शी कुक्स फूड, इस जुमले में शी हमारा सब्जेक्ट है, कुक वर्ब है, जबकि फूड इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। अब हम शी को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे, फूड को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लेके आएंगे। फूड देखेंगे कि फूड कौन सा सब्जेक्ट है, क्योंकि फूड सिंगुलर है, लिहाजा हम हेल्पिंग वर्ब भी उसके मुताबिक लगाएंगे। इज, एम, आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, यानी कुक की थर्ड फॉर्म लगेगी, बाय आएगा और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। तो शी कुक्स फूड को जब हम चेंज करेंगे दोस्तों तो जुमला बनेगा फूड इज कुक्ड बाय हर। इस जुमले में फूड हमारा ऑब्जेक्ट था, वहां से यहाँ सब्जेक्ट बनकर आया तो हमने शुरू में फूड रख दिया है। हेल्पिंग वर्ब चूंकि फूड सिंगुलर है, लिहाजा हमने इज लगा दिया है। वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड लगाई है, बाय लगाया है और आखिर में ऑब्जेक्ट लगाया है हर। एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। वो इंग्लिश बोलता है, ही स्पीक्स इंग्लिश, उससे इंग्लिश बुलवाई जाती है। ये इसका पैसिव वॉइस है, लिहाजा इसकी इंग्लिश बनेगी इंग्लिश इज स्पोकन बाय हर। अगर हम इसी का नेगेटिव बनाए तो बनेगा वो इंग्लिश नहीं बोलता, इंग्लिश बनेगी ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। जबकि इसी का पैसिव वॉइस बनवाए तो बनेगा इंग्लिश उससे नहीं बुलवाई जाती, जिसकी इंग्लिश बनेगी इंग्लिश इज नॉट स्पोकन बाय हिम। जब हम इंट्रोगेटिव बनाए तो बनेगा क्या वो इंग्लिश बोलता है, डज ही स्पीक इंग्लिश। जबकि पैसिव वॉइस में बनेगा क्या उससे इंग्लिश बुलवाई जाती है, इज इंग्लिश स्पोकन बाय हिम। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है जिसमें हमने 3 सेंटेंसेस लिए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, उन्हीं का पैसिव बनाया है। वेलकम टू 25 डे एक्टिव पैसिव कोर्स। आज की वीडियो में हम डे 1 को डिस्कस करेंगे और डे 1 में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस करेंगे कि अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइसेस बनाए तो कैसे बनेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइसेस बनाने के लिए सिंपल फार्मूला होता है, लेकिन पहले ये समझ लें कि एक्टिव वॉइस क्या होते हैं। ऐसे जुमले जिनमें सब्जेक्ट खुद काम करे वो एक्टिव वॉइस कहलाते हैं। ऐसे जुमले जिनमें सब्जेक्ट से काम लिया जाए वो पैसिव वॉइस कहलाते हैं। जैसे अहमद खाना खाता है, ये एक सादा जुमला है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, लेकिन इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम लिखेंगे अहमद को खाना खिलाया जाता है। ये इसका सिंपल पैसिव वॉइस है।
फार्मूला तमाम पैसिव वॉइसेस के लिए एक ही होता है। एक्टिव वॉइस में जब आप जुमला बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो जुमले में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, उसके साथ ऑब्जेक्ट आता है। अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो वर्ब में एस, ई एस और आई एस आ सकता है, लेकिन हम उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए फार्मूला बनाते हैं कि जुमले में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला आएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बाय आता है और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। रिमेंबर के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर इस्तेमाल करते हैं। साथ साथ जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह लेगा, और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह लेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, जैसे शी कुक्स फूड। इस जुमले का पैसिव वॉइस बनेगा फूड इज कुक्ड बाय हर। इस जुमले में सब्जेक्ट शी था जो हमने ऑब्जेक्ट बनाकर हर रख दिया है। इस जुमले में ऑब्जेक्ट फूड था जो हमने सब्जेक्ट बनाकर फूड शुरू में रख दिया है। फूड के बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर आता है। फार्मूले के मुताबिक फूड सिंगुलर है, लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब इज लगा दिया है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो हमने कुक की जगह कुक्ड कर दिया है, बाय लगाया है और आखिर में ऑब्जेक्ट लगा दिया है। यह है पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव जुमले बनाने के लिए भी हम इसी तरह का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। पहले सिंपल फार्मूला देखते हैं। पहले जुमले में सब्जेक्ट आता है, फिर डू नॉट या डज नॉट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। ये हमने सारे टेंसेस पढ़ रखे हैं, लिहाजा आपको ये चीजें तमाम क्लियर होनी चाहिए। अगर फिर भी आपको क्लियर नहीं तो हमारी इसी चैनल की प्लेलिस्ट लर्न टेंसेस पे क्लिक करके आप पहले अपने टेंसेस को अच्छी तरह से मजबूत कर लीजिए। पैसिव वॉइस के लिए हम जुमले में सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर लगाते हैं। उसके बाद अब नेगेटिव बताने के लिए नॉट लगाते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, क्योंकि हर पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म भी आती है, बाय आते हैं और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। जैसे इसी जुमले को देख लीजिए, शी डज नॉट कुक फूड। इस जुमले में हमने नेगेटिव जुमला बनाया है, लिहाजा इसका पैसिव वॉइस भी नेगेटिव ही बनेगा। पैसिव वॉइस बनेगा फूड इज नॉट कुक्ड बाय हर। इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट शी था, लिहाजा हमने ऑब्जेक्ट के तौर पर हर रख दिया है। ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर फूड था, जिसको हमने सब्जेक्ट फूड बनाकर शुरू में रख दिया है। चूंकि हमने जुमले में फार्मूले में पढ़ लिया है कि पहले सब्जेक्ट आएगा फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, लिहाजा हमने फूड के साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगाया है। जुमला नेगेटिव है, लिहाजा हमने नॉट भी लगा दिया है। अब वर्ब रखना था और वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, तो कुक को हमने कुक्ड कर दिया है और सब्जेक्ट को हमने शी को ऑब्जेक्ट की जगह हर बना के रख दिया है। उससे पहले फार्मूले का बाय लगा दिया है। दोस्तों, अगर हमें जुमला इंट्रोगेटिव दिया जाए तो हम पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव ही बनाते हैं। तो इंट्रोगेटिव के लिए हम जुमले में सबसे पहले डू और डज लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। ये है फार्मूला प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस का। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जुमले में शुरू में हेल्पिंग वर्ब आएगा, यानी इज, एम, आर में से कोई एक वर्ड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद बाय आएगा और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे डज शी कुक फूड। इस जुमले में हमने हेल्पिंग वर्ब डज शुरू में रख दिया है, शी हमारा सब्जेक्ट है, कुक वर्ब है और फूड इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। जब हम ऐसे जुमलों का जो इंट्रोगेटिव जुमले हैं पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव ही बनेगा और जुमले में हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगा। तो हमने शुरू में हेल्पिंग वर्ब इज लगा दिया है, ऑब्जेक्ट फूड को हमने शुरू में सब्जेक्ट बनाकर रख दिया है। तो जुमला बना है इज फूड कुक्ड बाय हर। वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक की जगह पे हमने कुक्ड रख दिया है और सब्जेक्ट शी था, उसको हमने हर बनाकर ऑब्जेक्ट के तौर पर रख दिया है। दोस्तों, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करने के लिए प्रोनाउंस की चेंजिंग जरूरी है। तो ये वो प्रोनाउंस की चेंजिंग है जो कि आपको 100% याद कर लेनी चाहिए ताकि आपको पैसिव वॉइस बनाने में कभी भी गलती ना हो। प्रोनाउंस आर चेंज्ड एज फॉलोज। अगर जुमले में सब्जेक्ट आई होगा तो प्रोनाउन बन के बी हो जाएगा। अगर वी होगा तो वो प्रोनाउन में ऑब्जेक्ट जाकर अस बन जाएगा। अगर वो प्रोनाउन ही होगा तो वो ऑब्जेक्ट में जाकर हिम बन जाएगा। अगर वो प्रोनाउन शी होगा तो ऑब्जेक्ट में जाकर वो हर बन जाएगा। जबकि अगर वो प्रोनाउन दे होगा तो ऑब्जेक्ट में जाकर दे बन जाएगा। अगर हमारे पास यही वर्ड्स आते हैं तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह एग्जैक्ट इसी फार्मूले के लिहाज से आपने तब्दील करना है। फॉर एग्जाम्पल, तुम गाड़ी चलाते हो, ये सादा जुमला है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इंग्लिश बनेगी यू ड्राइव द कार। पैसिव वॉइस बनेगा तुमसे गाड़ी चलवाई जाती है।
और इंग्लिश बनेगी द कार इज ड्राइवन बाय यू। नेगेटिव बनेगा तुम गाड़ी नहीं चलाते, यू डोंट ड्राइव द कार। जबकि इसका पैसिव वॉइस बनेगा गाड़ी तुमसे नहीं चलवाई जाती, द कार इज नॉट ड्राइवन बाय यू। क्या तुम गाड़ी नहीं चलाते, डू यू नॉट ड्राइव द कार। पैसिव वॉइस बनेगा क्या गाड़ी तुमसे नहीं चलवाई जाती, इज द कार नॉट ड्राइवन बाय यू। एक और एग्जाम्पल देखिए, बच्चे गेम खेलते हैं, चिल्ड्रन प्ले गेम। बच्चों को गेम खिलाया जाता है, गेम इज प्लेड बाय चिल्ड्रन। बच्चे गेम नहीं खेलते, चिल्ड्रन डोंट प्ले गेम। बच्चों को गेम नहीं खिलाया जाता, गेम इज नॉट प्लेड बाय चिल्ड्रन। क्या बच्चे गेम खेलते हैं, डू चिल्ड्रन प्ले गेम। क्या बच्चों को गेम खिलाया जाता है, इज गेम प्लेड बाय चिल्ड्रन। बढ़ते हैं हमारी आज की एक्सरसाइज की तरफ। रोजाना की तरह आज भी हमारे पास एक्सरसाइज में कुछ जुमले जिन्हें आप घर बैठ के पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे और मुझे उसके जवाब कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज जो हमने एक्टिव पैसिव की क्लास शुरू की है, घर बैठ के इसकी प्रैक्टिस कीजिए, रोजाना वीडियोस देखिए और इसकी एक्सरसाइज को घर बैठ के सॉल्व कीजिए ताकि एक्टिव पैसिव आपको मुकम्मल तरह से समझ में आ जाए। आज की एक्सरसाइज ये है, वी ईट डिनर, दे राइट अ लेटर, शी वॉशेस क्लोथ्स, आई ऑफर प्रेयर, यू हेल्प हिम। इन जुमलों को आपने पैसिव वॉइस पर तब्दील करना है। सारे पॉजिटिव है, इन सबको आपने पॉजिटिव पैसिव बनाना है। उसके बाद आपने नेगेटिव बना रहे हैं इसी के और नेगेटिव के पैसिव बना रहे हैं, फिर इंट्रोगेटिव बना रहे हैं और उसके पैसिव वॉइस बना रहे हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें और ज्यादा से ज्यादा जल्दी आपको एक्टिव और पैसिव ऐसे समझ में आए कि आप कभी भी भूल ना सके। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल दैट अल्लाह हाफिज।